हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च महीने के बैंकिंग अवेयरनेस डिटेल के साथ देखने वाले हैं। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको हर महीने के मिल जाएंगे, जनवरी के भी और फरवरी के, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हम डेली करंट अफेयर्स में भी इन्हें कवर करते हैं और फिर से इन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। तो दूसरा पार्ट भी आएगा इसका, पहले आप ये वाला पार्ट देख लीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। आरबीआई का ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवारों को कवर करता है? जो आरबीआई का रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है वो कितने हाउस होल्ड्स को कवर करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में? सही आंसर ऑप्शन भी है 31। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलरली रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्ट करता आ रहा है। मार्च 2026 का भी सर्वे इसने लॉन्च कर दिया है और हाउस होल्ड्स से संबंधित जो भी डेटा है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सभी इसमें कवर रहती है। इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, इसको दिया गया है इस चीज़ का काम कि सर्वे पूरा करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और सर्वे करता है, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये 19 सिटीज़ में किया जाता है और इसके लिए हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, ये एक एजेंसी है, इसे काम दिया गया है। साथ ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है 19 सिटीज़ में और इस सर्वे का काम भी हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को दिया गया है। हितेश आर जोशी को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा किस संगठन में सीएमडी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है? जो हितेश आर जोशी हैं, इन्हें रिकमेंड किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी के लिए? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी री। ठीक है, तो जीआईसी री के सीएमडी के तौर पर इनका नाम रिकमेंड किया गया है हितेश आर जोशी का और फिलहाल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जीआईसी री में ही। इनसे पहले रामास्वामी नारायणन थे इस पद पर। जीआईसी यानी कि इसका जो मोटो है वो है आपातकाले रक्षामि। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एवं सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई नई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है फिनसाइडर। तो जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि होली ओन सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिससे हमने आप नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है फिनसाइडर। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी ने भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त वक्तव्य पर किस शहर में हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है न्यू दिल्ली में। जीसीसी की बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। बायलेटरल ट्रेड इसके साथ 178 बिलियन यूएस डॉलर का है। और जो ये जीसीसी है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। हेडक्वार्टर इसका रियाद, सऊदी अरब में है। 1981 को इसका चार्टर साइन हुआ था। मेंबर कंट्रीज पूछ लेते हैं एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था को बंधन बैंक में 9.99
9.99% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। सही आंसर ऑप्शन ए है एसबीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड 9.99% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है बंधन बैंक में, ऐसा आरबीआई ने मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के साथ कितने मूल्य तक के वरिष्ठ सुरक्षित ऋण वित्त पोषण पैकेज पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है 108 मिलियन यूएस डॉलर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 108 मिलियन यूएस डॉलर का सीनियर सिक्योर डेट फाइनेंसिंग पैकेज साइन किया है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ। तो जो भी हाउसिंग लोन्स चाहते हैं, ठीक है, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड से, उन्हें मदद मिलेगी लोन लेने के लिए। जापान और भारत के बीच नवीनीकृत द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के तहत मुद्रा विनिमय की अधिकतम सीमा क्या है? तो एक बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट साइन हुआ है जापान और इंडिया के बीच में, कितनी लिमिट का? तो 75 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, तो बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है जापान और इंडिया के बीच का, जापान और इंडिया के बीच, और इसकी वैल्यू है 75 बिलियन यूएस डॉलर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है 11.50 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 11.50 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, फेयर प्रैक्टिस कोड, इंटरनल ओम्बुड्समैन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, इससे संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और एमयूएफजी बैंक लिमिटेड के साथ कितने अमेरिकी डॉलर के बराबर जापानी परास्नातक ऋण जुटाने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है 400 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक लोन एग्रीमेंट से साइन किया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच के साथ, ठीक है, और एमयूएफजी बैंक लिमिटेड गिफ्ट सिटी ब्रांच के साथ, ताकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेस कर सके, कितनी? जापानीज येन, जो कि 400 मिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट हो। 5 साल का इस लोन का टेन्योर है। भारतीय एआई स्टार्टअप Zinani.ai ने किस भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि लाइव ग्राहक कॉल के दौरान लेन देन पूरा करने में सक्षम एक एजेंटिक एआई कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सके? सही आंसर ऑप्शन ए है रेजरपे। तो इंडियन एआई स्टार्टअप है Zinani.ai, इन्होंने रेजरपे के साथ एक पार्टनरशिप की है, ठीक है, एक एआई एजेंट लॉन्च करने के लिए, जो आपके लिए आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने किस बहुपक्षीय वित्तीय संस्था के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके लोअर इनकम बोरोवर्स को। यूरोपीय संघ और भारत ने एक दूसरे को कितने वर्षों की अवधि के लिए सर्वोपरि राष्ट्र का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 ईयर्स। सर्वोपरि राष्ट्र मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया एग्री हुए हैं कि एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रहे हैं 5 साल के लिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब होगा कि अब यूरोपियन यूनियन और इंडिया, ठीक है, अगर किसी दूसरी कंट्री को कोई टैरिफ फ्री करते हैं या फिर टैरिफ नहीं लेते हैं, तो सेम बेनिफिट इन्हें एक दूसरे को भी देना होगा 5 साल तक। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस अवधि के दौरान 7.8% की वृद्धि दर्ज की? राइट आंसर ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर 2025। तो इंडियन इकोनॉमी 7.8% से ग्रो की है अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान, ऐसा जो नई जीडीपी सीरीज है हमारी 2022-23 के साथ बेस ईयर, इसमें बताया गया है। 2025-26 के लिए ग्रोथ 7.6% बताई है। तो सेकंड एडवांस एस्टिमेट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया था उसमें 7.4% बताई गई थी, तो उससे ज़्यादा है। और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बताया गया था वो पुरानी जीडीपी बेस ईयर के साथ बताया गया था 2011-12 के साथ, ठीक है। तो अप्रैल जून 2025 जीडीपी ग्रोथ 6.7 है। जुलाई से सितंबर 2025 जीडीपी ग्रोथ 8.4%, 2023-24 जीडीपी ग्रोथ 7.2%,
2024-25 जीडीपी ग्रोथ 7.1%, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ 2.8% 25-26 में, एग्रीकल्चर सेक्टर की 2.5%, माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर की 5%, सेकेंडरी सेक्टर की 9.5%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 6.9%, टर्सरी सेक्टर 8.9%। ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी का साइज है वो 315.47 लाख करोड़ रुपए रहा है 2025-26 में। किस बैंक द्वारा जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडिशनल शेयर एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। तो 1.09% एडिशनल इक्विटी हासिल करेगा जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में और 0.82% करेगा जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने साथ ही ये भी अप्रूवल कर दिया है कि जनरल एटलांटिक सिंगापुर BWP ये बालाजी वेफेयर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी शेयर होल्डिंग प्राप्त कर सकता है। इस वर्ष फरवरी में भारत में कुल सकल GST संग्रह कितना रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% की वृद्धि दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.83 लाख करोड़ रुपीस। तो टोटल ग्रोस GST कलेक्शन 8.1% बढ़ा है और 1,83,000 करोड़ रुपीस को पार कर गया है फरवरी के महीने में। सेंट्रल GST कलेक्शन फरवरी में 37,473 करोड़ रुपीस रहा है। स्टेट GST 45,900 करोड़ रुपीस रहा है। IGST 1 लाख करोड़ रुपीस से अधिक का रहा है। टोटल ग्रोस GST रेवेन्यू फरवरी 2025 में 1,69,000 करोड़ रुपीस का था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है, फिर कर्नाटक, गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक ने मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3.10 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना पर। RBI के जो डायरेक्शंस हैं गवर्नेंस से संबंधित उनका अनुपालन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अपने डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किए और RBI से परमिशन नहीं ली। भारत में कौन सा बैंक पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया जिसने अपने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को ISO 31,000:2018 के अनुरूप बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया भारत में जिसने अपना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ISO 31,000:2018 के साथ अलाइन किया है। इस बैंक के MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। किस संगठन ने गेट्स फाउंडेशन और डार्बक एडवाइजर्स के सहयोग से नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड हम इसे कहते हैं। इसने गेट्स फाउंडेशन और डार्बक एडवाइजर की मदद से नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से केंद्रित 500 मिलियन US के सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन US का सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी लॉन्च किया है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 2026 रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड के रूप में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो जो एग्रीगेट ब्रांड वैल्यू अवार्ड के 500 मोस्ट वैल्यूएबल पावरफुल बैंकिंग ब्रांड्स की वो 13% तक बढ़ी है। ठीक है, और 1.8 ट्रिलियन US डॉलर हो चुके हैं 2026 में, ऐसा ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 2026 रिपोर्ट में बताया गया है। रैंक को टॉप किया इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक दूसरे पर है, बैंक ऑफ चाइना तीसरे पर, फिर एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, फिर बैंक ऑफ अमेरिका। 19 इंडियन बैंक के जो बैंकिंग 500 2026 लिस्टिंग में आए हैं कंबाइंड वैल्यू इनकी 47.8 बिलियन US डॉलर की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांड वैल्यू 2% तक बढ़ी है, 8.1 बिलियन US डॉलर हो चुकी है और इसकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है 49 से ड्रॉप होकर 56 पहुंच गई है। HDFC बैंक 31st पोजीशन पर है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने भारतीय निवेशकों के लिए वैश्विक निवेश उत्पादों तक संरक्षित पहुंच का विस्तार करने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन है, HSBC IBU। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने एक MOU साइन किया है
HSBC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल बैंकिंग यूनिट के साथ अपनी इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस IFSC सब्सिडरी के माध्यम से, ठीक है, जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो सके उससे संबंधित। सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सेबी द्वारा कौन सा AI संचालित आंतरिक निगरानी उपकरण प्रयोग में लाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है सुदर्शन। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लगभग 1.2 लाख से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिए जो मिसलीडिंग थे, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड थे। इसका और किसके जरिए हटा है? सुदर्शन नाम का एक AI पावर टूल है। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस एशियाई विकास बैंक के साथ हुए समझौते के तहत गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है $100 मिलियन। तो मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस $100 बिलियन रेस करेगी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक से। जर्मन विकास वित्त संस्था DEG और सिटी ने किस भारतीय वित्तीय कंपनी को समर्थन देने के $76 मिलियन के सह वित्त पोषण पैकेज की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो DEG और सिटी ये $76 मिलियन की को फाइनेंसिंग पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स आप सबके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।